आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 इसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बुक में इसका नाम लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर का नाम हमने दे दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट मीन्स फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। तो इस नाम से स्पष्ट है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? द अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज। इसके पहले जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, तो वहाँ पर चार्ज जो है वो स्टैटिक था, और स्टैटिक सिचुएशन में उस चार्ज की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी रिलेटेड उससे उसके इफेक्ट थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग चर्चा किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा किए, पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा किए। अब हम लोग वहाँ पर चर्चा किए कंडक्टर का। तो कंडक्टर किसको कहा गया? तो दोज एलिमेंट्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे एलिमेंट जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंडक्टर कहा गया, और इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है। अब वह इलेक्ट्रॉन अगर उस कंडक्टर में किसी फिक्स डायरेक्शन में जब फ्लो होगा, फ्लो कैसे होगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और उस फ्लो के कारण जो है फिजिकल क्वांटिटी जो डेवलप करेगी, उन सब की चर्चा जो है इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर से स्पष्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो के बारे में। करंट का हमेशा देखो, अब जनरली आपसे कोई कहता है करंट, तो आप समझते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन करंट जो है वो एक्चुअली क्या है? फ्लो है। हम लोग लिखेंगे भी कि करंट इज फ्लोइंग। इट इज नॉट ए राइट सेंटेंस, बिकॉज द मीनिंग ऑफ करंट इज ऑल्सो फ्लो। और आप क्या कह रहे हैं? करंट इज फ्लोइंग। तो प्रवाह जो है प्रवाहित हो रहा है, ये सटीक नहीं है। फिर भी इस इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग मान्यता दे चुके हैं, मिल गया है उसको मान्यता। कहते हैं करंट, लेकिन समझते हैं कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज का फ्लो समझते हैं। जबकि वाटर करंट भी होता है, विंड करंट भी होता है, किसी भी क्वांटिटी का फ्लो हो गया उसका करंट हो गया। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको किसके फ्लो के बारे में पढ़ना है? चार्ज के फ्लो के बारे में। और इसीलिए इसका नाम क्या हमने रख दिया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई पूछे व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो इट इज दैट branch of physics in which we study about flow of charge। अब जैसे फ्लो ऑफ चार्ज आ गया, तो इस चार्ज के फ्लो से रिलेटेड जो आपकी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसको कहा गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक का मतलब ही हो गया क्या? चार्ज। करंट यानी फ्लो। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यही कंडीशन लगाया गया। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना है, इसके लिए ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हमने कहा फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, तो इसमें से किसी का भी फ्लो। अब हम लोग इस चैप्टर में जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो मेटालिक कंडक्टर है, और मेटालिक कंडक्टर में फ्लो किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का, चूंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
यही आयनिक सॉल्ट सॉल्यूशन में जब चार्ज के फ्लो की बात आएगी तो वहाँ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस दोनों का फ्लो होता है। फिर आगे चल के हम लोग एक चैप्टर 14 पढ़ेंगे, उसमें सेमी कंडक्टर आएगा। उसमें जब फ्लो की बात आती है चार्ज की, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिसे होल कहते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दोनों के फ्लो के कारण वहाँ पर करंट कंस्टिट्यूट होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस चैप्टर में कंडक्टर कहने का ही सेंस है कौन सा कंडक्टर, यानी मेटालिक कंडक्टर। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे किस पर, केवल मेटालिक कंडक्टर पर। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनीशन है, द amount of charge flowing per second through any section of conductor is called electric current. If in time interval t the amount of charge passes through any section of conductor is Q, then electric current I equal to formula Q by T. If in time interval small t the amount of charge passes through any section of conductor is Q, then electric current I equal to Q by T. According to this definition, the current flowing through conductor I equal to Q by T. अब देखिए, if number of electrons which pass per second through any section of conductor is N, then I equal to Ne, where E equal to 1.6 into Coulomb. If number of electrons which pass per second through any section of conductor is N, then I equal to Ne. ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यही है। अगर कंडक्टर के किसी सेक्शन से पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए तो t का मान 1 सेकंड हो गया, और n इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने का मतलब चार्ज कितना क्रॉस कर गया, तो q बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं Ne, तो I इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Ne, वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये तो हो गया कि अगर हर एक फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज किसी सेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि टाइम के साथ किसी एक सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो वेरी कर रहा हो, तब तो करंट का मान अलग अलग टाइम पर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला करते हैं डिराइव, और उस करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, यानी अभी तुरंत करंट कितना है। इस स्थिति में इफ इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी
amount of charge which passes through any section of conductor is delta Q, then instantaneous current I equal to limit delta t tends to 0 delta Q by delta t, यानी dq by dt. तो if the amount of charge passes through any section of conductor varies with change in time, then instantaneous electric current will be calculated by using this formula I equal to dq by dt. What is dq by dt? The variation of charge q with respect to time t. तीन फार्मूला हो गया. I इक्वल टू क्यू बाई टी कब लगेगा? तो अगर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड चार्ज किसी सेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है कि किसी टाइम इंटरवल में इतना क्रॉस कर रहे हैं पर सेकेंड, तो I इज इक्वल टू यानी सूत्र हो गया. लेकिन अगर टाइम के साथ जो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं वो वेरी कर रहा है उसका अमाउंट, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि करंट निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा आई. एक कंडीशन है डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. इतना की जगह फॉर्मूला लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी. ये फॉर्मूला हो गया. अब देखो आपको मिलेगा करंट के बारे में डीसी एसी. थोड़ा सा इसका जिक्र हम कर दें. अभी जो हम लोग के पास इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उनको फ्लो कराने का एक ही सोर्स जो है इस चैप्टर में यूज होगा, जिसे सेल, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे. उस सेल या बैटरी के द्वारा ही कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करके और इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता है, चार्ज को फ्लो कराया जाता है. तो सेल या बैटरी के कारण कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड होता है. टाइम के साथ उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है. तो सेल या बैटरी के द्वारा कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी करंट. डीसी सॉरी नॉट करंट, ऐसे लिखा भी रहता है डीसी करंट, ये गलत है. डीसी ये एब्रिविएशन है किसका? डायरेक्ट करंट का. अब हम लोग जाकर चैप्टर 6 में वहां पर जनरेट होगी जो करंट, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ वेरी करता है और इसलिए उस करंट का नाम रखा जाता है अल्टरनेटिंग करंट. तो उसका तो जन्म ही होगा बहुत बाद में. अभी हम लोग यहाँ पर यही माने कि यहाँ जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो क्या है? डीसी है, यानी डायरेक्ट करंट है. इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि करंट में एक फिक्स्ड डायरेक्शन है तो ये स्केलर है कि वेक्टर. तो इसकी चर्चा 11th में भी हम लोग कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक करंट में, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये लॉज ऑफ एडिशन ऑफ जो वेक्टर्स हैं उसका पालन नहीं करती, उसे ओबे नहीं करती. इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी कही जाती है ना. बहुत अधिक होगा तो इसको सूडो वेक्टर, मतलब झूठा वेक्टर कह सकते हैं, ताकि ऐसे तो देखने से लगेगा कि इसमें डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है. कारण उसका यही है कि चूंकि वेक्टर होने का 3 कंडीशन है. फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और उसे जो वेक्टर को ऐड करने के लिए नियम है उसका पालन करना चाहिए, तभी जाकर उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है. तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन यह लॉज ऑफ वेक्टर्स एडिशन ओबे नहीं करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है. इस इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है और इसका एसआई यूनिट आप जानते हैं एम्पियर माना गया है. इसका सिंबल ए दिया जाता है. इसके डायमेंशन के लिए
आई सिंबल भी और कैपिटल ए भी, कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन की बात आवे तो किसी किताब में सिंबल आई भी लिखा रहता है, किसी में ए भी। एसआई यूनिट इसका एम्पियर हो गया। अब देखो, आप कह सकते हैं, बहुत जगह लिखा भी है कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं, तो ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ये गड़बड़ है। अब इसी को माना गया है फंडामेंटल, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब किसी कंडक्टर में यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री तो पहले से हैं, लेकिन ऐसे अगर लोहा का तार पड़ा हुआ है तो कहाँ उसमें कोई आपको इलेक्ट्रिक करंट का फील होता है। लेकिन जब उसको सेल से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तब ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। क्यों होता है, थोड़ा इस डायरेक्शन को हम लोग समझेंगे। मान लो ये एक कंडक्टर है, इसको हम एक सेल या बैटरी से जोड़ दिए। ये सेल का सिंबल है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जो ये बड़ी लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी नेगेटिव को, ये माइनस हो गया। तो अब इस कंडक्टर मान लो ए भी है, इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी अप्लाइड हो गया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होगा, निगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टर्मिनल से किधर होगा, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। अब इस कंडक्टर में कौन प्रेजेंट है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप कर गया, तो कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स विच एक्ट्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एफ इक्वल टू ई इंटू ई। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई चार्ज क्यू रख दिया जाए तो लगने वाला फोर्स ए बराबर सूत्र क्यू होता है। यहां पर स्मॉल ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद कीजिए, इफ चार्ज इज निगेटिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। The direction of force will be in the opposite direction of E. That means the force which acts on free electrons is directed from negative terminal to positive terminal. तो इस फोर्स के कारण जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा किधर से किधर, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है फ्लो का, वो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल। तो एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसके कारण है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। इनका फ्लो किधर से किधर होता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर लिया जाता है, हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। तो इसको याद कर लीजिए। यहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है या पॉजिटिव आयन रहता तो उसके फ्लो होता किधर, हायर से लोअर। और करंट का डायरेक्शन भी लिया जाता है हायर से लोअर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअल में कंडक्टर में करंट का फ्लो तो हुआ निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन लिया किधर गया, पॉजिटिव से निगेटिव। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन कहता है। तो इसको आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन in
opposite direction of flow of negative charge, that is from higher potential to lower पोटेंशियल। तो हमेशा अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पर कोई एक आपका ट्यूब है, इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी सेक्शन से ए से बी की ओर क्रॉस कर गए और वाई प्रोटॉन बी से ए की ओर क्रॉस कर गए, तो टोटल करंट कितना हुआ और उसका डायरेक्शन क्या हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्स प्लस वाई हो गया और अमाउंट ऑफ चार्ज ई, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया। अब डायरेक्शन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ए टू बी है, प्रोटॉन का बी टू ए है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट और प्रोटॉन के डायरेक्शन यानी बी टू ए, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी टेकन फ्रॉम बी टू ए। तो इस प्रकार से इस आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग परिचय हम लोग का हो गया। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।